गया। चलिए पेज नंबर 48 इरिट्रिया बताइएगा। महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम है। विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी 2024 का थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। इसका थीम बताना है तो सब जान रहा है कि 26 जनवरी। विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। थीम नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। थल सेना का स्थापना तिथि थल सेना दिवस 15 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। 10 जनवरी। बताइए विश्व हिंदी दिवस का थीम बताइए। हिंदी ब्रीडिंग, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। लेट कम्युनिटीज लीड एक थीम है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। एसेस टू डायबिटीज केयर ये 2023 का थीम है। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर। एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस भी 31 अक्टूबर। पुण्यतिथि भी है उनका सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुण्यतिथि। अच्छा हाँ इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। बताइएगा विश्व खाद्य दिवस। विश्व पोलियो दिवस के पहले थीम बताइए। ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रेन। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। हो गया खाद्य दिवस के वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 राष्ट्रीय बालिका दिवस है 24 जनवरी। 14 अक्टूबर ये आपका है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है 25 जनवरी। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। इसका थीम बताइएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग टू जोन लेयर रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अनलेसनिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी आपका इसका थीम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। कौन देश हाल ही में भारतीय योग पद्धति को पहली बार अपनाया? हाल ही लागू किया लगता है कि 2-4-5 भारतीय योग पद्धति को किसी को नहीं मानता था, फॉलो किया, अनिवार्य कर दिया। अनिवार्य कर दिया लगता है। ये खाली देश का पाकिस्तान। अच्छा हाँ पाकिस्तान ठीक है। हाँ पाकिस्तान आज तक नहीं माना था भारतीय योग। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन इसका थीम है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। ग्रो फूड नो टबैको इसका थीम है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। इसका थीम याद है। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। चाय अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई। 20 मई के मधुमक्खी दिवस और चाय 21 मई। हाँ अब आता है विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। हाँ 159वां नंबर पर। हाँ 161 से 161 खाली पहला 159 नंबर पर। हाँ विश्व प्रेस से स्वतंत्रता हो गया। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। बताइए इसका थीम। आवर प्लेनेट। ठीक है इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। हेरिटेज चेंज। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। हेल्थ फॉर ऑल इसका थीम है। विश्व क्षय रोग दिवस
टीवी हाँ। 24 मार्च 24 मार्च। थीम बताइए। यस वी कैन इंड टीवी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। टीवी को खत्म करने का अलग 24 है ना? हाँ 25 ना, टीवी 25, मलेरिया 30, फलेरिया 27। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 5 जून 21 अंतर्राष्ट्रीय मार्च। 21 मार्च 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। पर्यावरण दिवस। आइडल का दोस्त चलिए बताइएगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हो गया 23 मार्च। 23 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च 22 मार्च। पीछे ना आगे मोहरा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, वहां खाली बैठे ना। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हो गया 21 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 20 मार्च ना 16 मार्च। 16 मार्च अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय टीकाकरण 16 मार्च राष्ट्रीय ना। राष्ट्रीय टीकाकरण वैक्सीनेशन फॉर वैक्सीनेशन वर्क फॉर एवरी वन। कोरोना वाला है। हाँ। उपभोक्ता अधिकार दिवस 12 मार्च उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 8 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस 2 या 3 मार्च है 3 मार्च। वन दिवस 21 हाँ। जून था 21 मार्च था। वन दिवस था 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस वन्य जीव दिवस वन्य विश्व वन्य जीव दिवस है 3 मार्च। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 22 फरवरी 21 फरवरी। मल्टीलैंगुअल एजुकेशन नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। कल पेज नंबर रहेगा 49 रिटिया का आधा प्रमुख सूचकांक है। कुछ आधा आधा की पूरा ना पूरा सूचकांक विश्व है ये। तो ये सूचकांकवा में से वो पूछता है कि कहाँ से जारी होता है, कौन होता है। चलो ठीक करो। हाँ बंद कर दो, क्या मौजूद ठीक करने है। कल से 5 बजे ठीक कर देंगे। चालू करा। चलिए ये एसपीडी पेज नंबर 80। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र नासिक। ठीक। विद्युत रासायनिक सेल का खोज किसने किया था? लेके लांसेट। हाँ, ना 1861 में है। वो तो वोल्टियस सेल की खोज किया 1796 है। भारी नाभिक से निकलने वाला कौन सा किरण होता है? अल्फा किरण। कैसा किरण होता है अल्फा? धनात्मक। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स। इसका एक 2 और है, दास कैपिटल। एक और है हेमलेट तो विलियम शेक्सपियर का है। चलिए ध्यान में नहीं आ रहा। बताइएगा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का वेतन कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 315 संचित निधि का पूछ रहे हैं। 266 266। आकस्मिक निधि की चर्चा 267। भारतीय संविधान में बताना किस में देश का नाम भारत है? प्रस्तावना। प्रस्तावना में किस शब्द से शुरुआत होता है? हम भारत के। प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है? 3 प्रकार के। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। कितने प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा है? 5 प्रकार के स्वतंत्रता है, 3 प्रकार का न्याय है और 2 प्रकार के समानता की चर्चा। बताना है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ के शासक था? बदायूं का। शुष्क बर्फ को क्या कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इंपीरियल बैंक का गठन कब किया गया था? 1921। और इंपीरियल
हाँ, पहले नाम था। शुरुआत में 3 बैंक मिलाकर 1921 में किया गया था इंपीरियल बैंक। इसी को बाद में 1955 में किया गया कौन चीज SBI। जिसमें बैंक ऑफ बंगाल था, हाँ, बैंक को ऑफ कलकत्ता था कलकत्ता, मुंबई और एक मद्रास था, तीनों मिला के। 1850। मुख्य यामोत्तर रेखा का देशांतर कितना डिग्री होता है? 0। राजस्थान नहर को पानी किससे मिलता है? सतलज नदी से। हाँ। सर्वाधिक दाता रक्त ओ सर्वग्राही AB पॉजिटिव। AB। यमुना एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक? नोएडा से नोएडा से ठीक आगरा। है, ग्रेटर नोएडा से आगरा। सागर सम्राट क्या है? सागर जलयान है। जलयान है, जो ऑयल को माने कच्चा पेट्रोलियम को पता लगाने के लिए किया था। हाँ, संस्था नहीं है, सागर कंपनी टाइप का वो है, जलयान है। सागरयान जलयान है। हाँ, जहाज है पनडुब्बी नहीं बोलेंगे, ना, पनडुब्बी नहीं। ऊपर चलता है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 17 17 17 18 में 17 लेना और देना। तालिकोटा का युद्ध 1565। प्रथम आम चुनाव 51 1951-52। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा। बरवा। बताइएगा बताइएगा, म्यांमार से कितने राज्य टच करता है? चार गो ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 4 गो थी। 4 गो है सर, कहाँ बांग्लादेश है, तो हरियरका लेके चले तो बांग्लादेश में वो होती है, मेघालय है ना, मेघालय नहीं है वो, तो बांग्लादेश में आ जाता है वो। चले जाते इधर। HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पुराणों की संख्या 18। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 36। हरियर और बुक्का 1336 में। उस समय दिल्ली सल्तनत में किसका शासन था? ठीक है, MBT का, मतलब तुगलक वंश का ना। 51 में मरता है MBT, 51 में मरता है। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब स्वीकार किया गया है? 22 मार्च 1957। लेप्चा जनजाति सिक्किम। उबेर कप बैडमिंटन। उबेर कप बैडमिंटन से। इस बार कौन का है? थॉमस कप और उबेर कप, दोनों कौन सा? चाइना। किसको हरा कर? इंडोनेशिया को हराकर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर। भारत के भूगोल पुस्तक के लेखक टॉलमी। मोतियों का द्वीप बहरीन। भारत की सीमा कितने देश? 7 गो के साथ जुड़ा हुआ। हाँ। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। और IPS हो जाएगा तो किरण बेदी। बीजेपी की मुख्यमंत्री दिल्ली के। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड किस नदी पे है? महानदी। वो थी हीराकुंड, हाँ 26 में। ऊंचाई में कुछ लगता है कि 3 किलोमीटर ना है ज्यादा। अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? खरोष्ठी। सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादक देश? यूरेनियम कनाडा। ऐसे आज कजाकिस्तान हो जाना जी, पुरानका अनुसार है कजाकिस्तान है। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है? नांदेड़। मेडागास्कर किस महासागर में? हिंद महासागर। अब स्वतंत्र भारत की पहली मंत्री परिषद बताना है।
प्रधानमंत्री कौन बने थे पहला? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री? वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ना 600 छह साल वो रहे होंगे। गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों से टीम है। और सूचना प्रसारण संविधान मंत्री। जब बना था तो मैं पहला साइन कौन किया? पहला साइन कौन किए थे? साइन किए थे ना सब संविधान के समय। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो और लास्ट प्रधानमंत्री ना बता सकते, राजेंद्र प्रसाद। हो सकता है। खाद्य एवं कृषि मंत्री? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 85 में बोले। शिक्षा मंत्री? अबुल कलाम आजाद। ये आजादी के बाद पहला मंत्रिपरिषद है। रेल एवं परिवहन मंत्री? जॉन मथाई। रक्षा मंत्री? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह। इनमें लिख रहे हैं सरदार बलदेव सिंह। हाँ। संचार? हाँ उसी के पंजाब के वहीं पे है। पंजाब के थे। संचार मंत्री कौन थे? रफी अहमद किदवई। हाँ ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री कौन था? राजकुमारी अमृता कौर। महिला में। हाँ। विधि लगता 32 साल तक। एक साल तो ही रहते जगजीवन राम। किसी अच्छी पे एक विभाग में। हाँ एक विभाग में। अगर दूगो तीगो विभाग पूछा तो एको से ज्यादा जगजीवन राम। हाँ तो ये स्पेशल एक ही को मिल रहे थे। स्वास्थ्य ही देखे थे। विधि मंत्री? भीमराव अम्बेडकर। वित्त मंत्री? आज के सब ठीक है। आर के सन्मुखम शेट्टी। खान एवं विद्युत मंत्री? ना गॉडगिल। गॉड गिव बताइएगा पानी का अपर्तनांक कितना होता है? 1.33 1.33। क्राउन कांच का? 1.56 1.52। क्राउन कांच का अपर्तनांक? 1.52 हीरा का? 2.42 2.42। फ्लिंट कांच का? 1.65 1.65 है। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.2 24.4। बताइए अमेरिका की खोज? अमेरिका की कोलंबस। अमेरिका की खोज खबर किसने? 1492 कोलंबस। कोलंबस 1492। सौर मंडल की खोज खबर किसने? कोपर्निकस 1540। 1540। भारत की खोज? 1498 वास्को डी गामा। ग्रह की खोज? केपलर 1600। उत्तरी ध्रुव की खोज? 1909 में रॉबर्ट प्रियदोरा। दक्षिणी ध्रुव? एमंडसेन 1911। पहला कृत्रिम उपग्रह कब और किसने छोड़ा? रूस। 1957 में। स्पुतनिक 1 और स्पुतनिक 2 3 महीना के अंतर में छोड़ा। हाँ ना 57 में दो छोड़ा है। स्पुतनिक 1 और स्पुतनिक 2। अमेरिका पहला जोड़ा था उसका नाम क्या था? 57 में छोड़ा था रूस। 58 में छोड़ा है अमेरिका। एक्सप्लोरर 1। हाँ एक्सप्लोरर 1। कुछ करके छोड़ा था कोई। वाइकिंग वन था ना वो। वाइकिंग था कुछ करता। चीन छोड़ा था बोला लगता है कुछ। तो चीन तो ऐसी छोड़ा है हाल छोड़ ले है। चंद्रयान। हाँ चंद्रयान कुछ करके। बोलिए भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह? रोहिणी। कब छोड़ा गया ये? 1980। अब बताना है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पहले कौन थे? ट्रिगवेली। कहाँ के थे? नॉर्वे। दूसरा कौन थे जो वायुयान में मारे गए थे? हैमरशोल्ड जो वायुयान दुर्घटना में मारे गए थे। पहला एशियाई महासचिव यूएनओ का? यूथान। कहाँ के थे? म्यांमार। बताइएगा दूसरा बताना है भारत एशियाई। जापान के बान की मून दक्षिणी कोरिया। वर्तमान में भी कौन है? एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल के। कल हम लोग का पेज नंबर है 81। सीट नंबर 258 पेज ना। चलिए
कलम देखो। एक करोड़ लगा देना पड़ता दोनों का हम थोड़ा देखा खाना तो 1 करोड़ फिर घाट बहुत सारा बेड खाली है, अति वाला के ड्रीम 11 वाला के। चलिए, कौन सा नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है? स्वेज नहर। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956। एक जनक कौन थे? फर्डिनेंड द लेपेस। फर्डिनेंड द कब बनकर तैयार हो गया था? 1869। सुमात्रा की जनजाति का नाम बताइए। सेमांग। सेमांग की जनजाति का नाम क्या है? हाँ वही सुमात्रा का। पश्चिमी घाट का पर्वत का दूसरा नाम? सह्याद्री। सह्याद्री को कौन से दो भाग में बांटता है? 16 डिग्री। झूलती हुई घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? नहीं, झूलती हुई घाटी का हिमानी के द्वारा। देखे ना टंगल रहता है। झूलती हुई घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा। देश में सर्वप्रथम सूती वस्त्र का सफल 1854 मुंबई में। वो 1874 में प्रथम लौह इस्पात, वो तो पहला बना था। और सफल बोलेगा तो 1854। डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड। हाँ। जलपाईगुड़ी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। इंटरनल इंडिया के लेखक? इंदिरा गांधी। सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या पाता है? प्रोटीन। कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। कुक्का आंदोलन के कौन थे? राम सिंह कुक्का या भगत जवाहर मल अगर न रहेंगे तो ऑप्शन में। हाँ, कहाँ हुआ था तो? पंजाब में। दंडकारण्य योजना का संबंध किस राज्य से? छत्तीसगढ़। प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बनारस में। वही बनारस काशी। पहला तैरता हुआ एटीएम कोच्चि में किसने स्थापित किया था? एसबीआई। एसबीआई की स्थापना 1955। अति करो बंद, अति छोड़ो ना, साइलेंट करो ना। कोई भी घर ऐसे रहना है, खाली है। कौन है? कोई है? अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचा गिराए जाने के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था? लिब्राहम आयोग। जल स्वराज परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? महाराष्ट्र। हल्दी घाटी के युद्ध 1576। बताइए, पेट्रोलियम किस चट्टान में? औषधि। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री। चूना पत्थर जैसी परतदार चट्टान का रूपांतरी रूप क्या कहलाता है? संगमरमर। चूना पत्थर के परतदार चट्टान का रूपांतरित क्या होता है? संगमरमर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी वो तो स्थान पे है, तो ठीक है। इक्वाडोर का कोटोपैक्सी। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। विश्व के, हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। भारत का प्रथम विधि अधिकारी? महान्यायवादी। हाँ ना, अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल की सहायता करला सॉलिसिटर जनरल का। बताना है कि 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री किसने घोषित किया था? 1800। तुम बोल रहे कहाँ बोलो? ठीक है, बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा 1877 में भारत की सामग्री घोषित किया गया। संसार का सबसे पहला केंद्रित बैंक किस देश में?
स्वीडन। सबसे पहले वहां पे जनगणना भी शुरुआत हुआ था स्वीडन। कागजी मुद्रा भी लगता है कि सबसे पहले चीन। इसे कागजी ना कुछ एक और मुद्रा कुछ करते हैं अरे प्लास्टिक मुद्रा ना, कुछ एक मुद्रा से है कुछ करते कागजी हैं। मुद्रा तो चीन ने स्टार्ट किया था। कागजी का, हाँ कागज नहीं, कागज की खोज किया है, कागज की खोज सबसे पहले की मुद्रा तो चीन ने ना, कागजी मुद्रा सच कहो तो कागज की खोज किया है चीन सबसे पहले 13वीं शताब्दी में। एक्यूपंक्चर का संबंध किससे है? हाँ, सुई चुभोकर एक स्वास्थ्य की चिकित्सा कहाँ पे? चीन में। पूछिए कागजी मुद्रा 1189 में चीन के चलिए आते हैं। दीर्घ ज्वार कब आता है? चंद्रमा के चंद्र ग्रहण पूर्णिमा या तो अमावस्या के आएगा। में 7वीं 8वीं का चंदन के बेन सबसे ज्यादा कर्नाटक। कॉफी सबसे ज्यादा कर्नाटक। सोना सबसे ज्यादा कर्नाटक। रेशम सबसे ज्यादा कर्नाटक। 40%। 42 ना 42% हो जाता। टोटल इंडिया का 42% कर्नाटक करता है। ग्रीनलैंड पर चलिए हटिए बाद में बताएंगे इसको। अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से। नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर। वही बोल रहा है। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला पहला देश रूस। रूस का विघटन कब हुआ था? 91 कितना? 1991 टूटना 15 को देश टूटा था ना। टूटा 15 अरे कजाकिस्तान हाँ सबसे पहला ना यूक्रेन कहाँ पे? ये सब कजाकिस्तान का कोई करके तान वाला में। हाँ लिथुआनिया 15 को देश के समूह इंडियन अनरेस्ट के लेखक इंडियन अनरेस्ट हाँ इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल। समाचार पत्र की सूची में आता है समूर्ति सूची। यमन की राजधानी सना। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक आर्थिक इतिहास मजूमदार मजूमदार ना आरसी दत्त। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था 1921। एक उपलक्ष्य में गेट ऑफ इंडिया में काला जार किस मक्खी के कारण? शिशिर मच्छर बालू मक्खी या सैंड फ्लाई। सीसी मक्खी से तो अथी होता है निंद्रा। हाँ निंद्रा रोग। हेम्योपैथी के जनक हैनीमैन। एक और दे भैया एनिमल ना नाम सुनो ना मत ध्यान ना हो बताइएगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मानसिक स्वास्थ्य 10 अक्टूबर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर। मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? दिल्ली। दिल्ली में। अब एक नाम चेंज हो गया राष्ट्रीय वन को अमृत उद्यान है। आगे हले पीछे है राष्ट्रपति मुगल गार्डन पीछे ना है। पीछे है वो रास्तावा के जो है आगे रास्तावा था वो कर्तव्य पथ था कुछ कौन पता? पहले नहीं कुछ और पता जो झंडा पर वो हाँ वो आगे से मुगल गार्डन पीछे है। या देखिए मुगल गार्डन पीछे 2-3 किलोमीटर में जो जंगलवा टाइप का है ना राजपथ भवन के पीछे साइड है ना राजपथ हाँ राजपथ को ही कर्तव्य पथ किया गया है। राजपथ किंग्सवे हाँ नहीं जैसे 1921 में जब आया था ना तो गया था ना तो राजा था तो उसका नाम हो गया था राजा इसी का साथ गया था किंग्सवे हो गया था। नेहरू जी आया तो हिंदी में कर दिया राजपथ। किंग्स के राजा पथ के वे के पथ। चलिए विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन जलप्रपात? फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी। भारत के सबसे पुरानी नहर कावेरी नदी पे है ग्रांड एनिकट हाँ तमिलनाडु में। स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट तैयार किए थे आर के शनमुखम शेट्टी वित्त मंत्री। शिमला समझौता कब और किसके बीच में? 1972।
भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान। शिमला पंचशील सम्मेलन होगा ना, शिमला। भारत चीन 1954 में, आई शिमला समझौता 1972 में, एगो शिमला सम्मेलन हुआ 1945 में, लॉर्ड वेबलवा का समय हुआ था। ये भी लगता है ना 72 वाला में बेनजीर भुट्टो हाँ, बेनजीर भुट्टो आई, इधर से इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी। यही बार के बांग्लादेश टूटा। जीवन रक्षक धातु के नाम से किसे जाना जाता है? रेडियम को। तीव्र चांदी के नाम से, हाँ रेडियम। पारा को कहा जाता है तीव्र चांदी। रेडियम, रेडियम, मैडम क्यूरी। विश्व की सबसे बड़ी बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बनी है, नाम क्या है? फरक्का। फरक्का। कब? 1996। त्योहारों का नगर? मदुरै। मदुरै। और स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था? अर्जुन देव। अर्जुन देव कितने गुरु थे? 5वें। रामदास तो थी जलाशय के निर्माण। फांसी कौन दिया था? अर्जुन देव के जागे। इस शहर कौन बसाया था? अमृत शहर। रामदास। यूनेस्को की स्थापना 1945। 1945। 1946। देखिए यूनेस्को में पहले ई 45 आई 46। चलिए कल हम लोग का पेज नंबर रहेगा 259। याद है पेज वाला? याद पढ़ लेगा ना? पढ़ा लोग नहीं पेज? कोई चीज। यूएनई ये सब बड़ा सस्पेंस वाला है, ये ट्रिक नहीं याद कर पाते। हिस्ट्री ना, शिवाजी, मराठा साम्राज्य, याद कर लेते हैं। संचित निधि और था आकस्मिक। ये तो अलग से आप देखते हैं। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी। शिवाजी का जन्म 1627। 1627। पिताजी का नाम? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। माता का नाम? जीजाबाई। जीजाबाई। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम? एक बाबू है कालीबाई। तुकाबाई मोहते। तुकाबाई मोहते। छत्रपति शिवाजी के महाराज के गुरु कौन थे? कोंडदेव। कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव ना, दादाजी कोंडदेव। दादा थी। दादा हल्के दादाजी कोंडदेव कहा जाए ना, नाना जी निकल जाए। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर सबसे ज्यादा प्रभाव रामदास। शिवाजी का विवाह कब हुआ और किसके साथ? सालाबाई के साथ। साई बाई निबालकर 1640 में। हाँ। शाहजी ने शिवाजी को पूना के जागीर प्रदान कर खुद कहाँ चले गए? बीजापुर में। यहाँ पे बीजापुर के रियासत में नौकरी की है। पहला अभियान कब किए थे इन्होंने? 1644। 1644 में कौन सा किला जीते थे? या कौन? तोरण के किला। कौन सा? तोरण का किला। कहाँ पड़ता है? तो बीजापुर में। रायगढ़ की राजधानी कब बनाते हैं? 1656 में। शिवाजी को रायगढ़ की राजधानी 1656। 1656। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया? औरंगजेब। औरंगजेब। पहाड़ी चूहिया भी कहता, मार के भूल जाते थे ना चलते। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति किसको 1959 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था? जो गया था छुपा के अपना हथियार ले गया था, अफजल खान। अफजल का वो अपने रख ले रहते, छोटा सुपने का क्या आते वही घोप देते हैं। सूरत को कितनी बार लूटे थे? 2 बार। 2 बार। 1664 और 1670 में। पुरंदर की संधि कब और किसके बीच? 72 में। 1665 में शिवाजी और जय सिंह। यहाँ पे इनको गिरफ्तार करके कौन से भवन में रखा गया था? आगरा के जयपुर भवन में। मात्र 3 से 4 महीना में निकल कर भाग गए।
3 महीना बोले थे, 2-3 महीना था। 2-3 महीना बोले थे ना 2-3 महीना। शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से कब छीना? 1672। 1672। अब 2 साल के बाद क्या किया थे? अपना राज्याभिषेक करवाए थे 1674 में। किस गुरु के द्वारा? वाराणसी के गंगा भट्ट, श्री गंगा भट्ट के द्वारा। 1674 में। इनका अंतिम अभियान बताइएगा कहाँ पे किए थे? नहीं, तो अकबर का है। अकबर के कर्नाटक का अभियान जो था शिवाजी का अंतिम अभियान था, जो 1676 से 1678 के बीच हुआ था। और इसमें एक किला था जो जीते थे, जिंजी का किला। जिंजी का किला विजित किया था, जो उनका अंतिम विजय था कर्नाटक में। हाँ कर्नाटक में ना जिंजी किला या जानजी बार वो तो थी है, एगो समुद्रवा में जन वाला का अतिया जो लौंग के लिए फेमस है। लौंग ना शिवाजी की मृत्यु 80 में 1680। इसके समय जो मंत्रिमंडल रहता था उसे क्या कहते थे? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान। कवि रहते थे कि मंत्री रहते थे? मंत्री। कभी तो कृष्णदेव राय अष्ट दिग्गज का अष्टदिग्गज नवरत्न पहला नवरत्न अकबर में। शिवाजी के दरबार की भाषा मराठी। बताइएगा कि शिवाजी को तोप किसने प्रदान किया था? अंग्रेज। किसने प्रदान किया था? अंग्रेज। मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र आते थे, कौन कौन? गोलकुंडा उतर टेक्स था, हम क्षेत्र पूछ रहे हैं। एगो स्वराज, एगो मुगतई। स्वराज जो प्रत्यक्ष रूप से मराठा का नियंत्रण में था पूरा, और मुगतई था वह क्षेत्र जिसमें चौथ और सरदेशमुख वसूला जाता था। औरंगजेब के पास था गोलकुंडा। हाँ बीजापुर गोलकुंडा जीता था 1686। चौथ मतलब 1/4 और सरदेशु मतलब 1/10। एक और इनके पास था, एक और टैक्स 1/33%। हाँ सरजामी था। हाँ सरजामी था, भू राजस्व व्यवस्था के लिए अपनाया गया था। बताइए महाराष्ट्र के प्रमुख संत के बारे में बताइएगा। पहला संत बताइए महाराष्ट्र के। 1275 से क्वेश्चन इसमें आएगा, ये पूछ लेते हैं 1275 से। ज्ञानदेव, महाराष्ट्र के प्रथम गुरु ज्ञानदेव। ज्ञान नाम एक। हाँ ज्ञान हो गया, ज्ञान के बाद क्या जाएगा? नाम आएगा, नाम के बाद एक हो जाएगा, तुक्का। हाँ ज्ञान नाम एक तुका। हाँ ज्ञान नाम एक तुका, तुकाराम हो गया। तो बोलेगा कि भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका किसने लिखा था? ज्ञानदेव। नहीं ज्ञानदेव। किसने लिखा था? ज्ञानदेव। बरकरी संप्रदाय के भी संस्थापक कौन थे? ज्ञानदेव। बताना है कि मुखबानी नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? नामदेव। मुखबानी नामक ग्रंथ की रचना नामदेव। बरकरी संप्रदाय के तो प्रवर्तक माना जाता ज्ञानदेव को। इससे इन भी एगो अभंग लिखे थे। नहीं नामदेव ही, अभंग भी नामदेव, मुखबानी भी नामदेव। हाँ रामायण पर भावार्थ टीका किसने लिखा था? एकनाथ। रामायण पर भावार्थ टीका एकनाथ, जो तीसरे महाराष्ट्र के गुरु थे, संत थे। कभी कभी सरियावे ला दे देता है इसको। महाराष्ट्र का शुक्राचार्य एमजी बना दे। एक नाम तुकाराम, एक नाम तुकाराम। चार गो एक नाथ है कि पहले ज्ञान, सर उल्टा ज्ञान। हाँ ज्ञान नाम एक तुकाराम। 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 दास बोध की रचना किसने किया था? रामदास। दास बोध की रचना रामदास। बताइए अष्टप्रधान में
राजस्व के प्रशासन और अर्थव्यवस्था को देख रेख कौन करता था? पेशवा। पेशवा। सेना के प्रधान को सरी ए नौबत। सरी ए आय व्यय का लेखा जोखा अमात्य। आय का व्यय का लेखा जोखा अमात्य। अमात्य। सूचना गुप्तचर और संधि विग्रह के अध्यक्ष को वाक्यानवीस। नबी राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा को देखता था लोग। चिटनीस। राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखता था। चिटनीस। विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था इसमें? ना बात तो हो गया गुरुती वाला सुमंत। आय व्यय का लिखा वाला था सुमंत। शिवाजी की कर व्यवस्था किस पर आधारित था? फसल पर। नहीं, कोई व्यक्ति था पहले, उससे पहले अपने लिए था। मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित था। शिवा हाँ, मलिक अंबर का से पहले था आपका शेष सूरी के आसपास में। हाँ, शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था का किया था, जिसको क्या कहते हैं? कोई काठी एवं मानक। हाँ। काठी एवं ये शिवाजी ने लास्ट में कब जो है ना रस्सी से माप करके और जमीन को से टैक्स वसूले थे? मरे से 1 साल पहले 1679 में सर्वेक्षण करवाया था पहली बार। हाँ, काठी और मानक की छड़ी द्वारा। हाँ, 1679 में करवाया गया था इनको द्वारा। शिवाजी का कुल उपज का कितना भाग? 33%। 33%। और जो बढ़कर कितना हो गया था? 40%। कितना हो गया था? 40%। अब कल हम लोग कराएगा शिवाजी का उत्तराधिकार। शिवाजी तो बहुत अधिकार। आज 2 दिन चलता, उधर ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी खत्म हो गया था। हाँ। जनजाति था ना, बताइएगा। भारतीय संविधान में वर्णन कहाँ है जनजातीय का? 243 में ना, 266 में 366 के 25 में है। और या तो मिलेगा आपको 342 में अनुसूचित जनजाति की चर्चा। बताइए भारत में अभी भी जनजातीय समुदाय की संख्या कितनी है? 15% ना। परसेंटेज में संख्या बताना। संख्या बताना। 1 करोड़। 1 करोड़ है अभी सीट की है वो अधिकतम 550। 550 में लोकसभा अधिकतम सीट है। हाँ। चुनाव 543 पर हो रहा है। हाँ, चुनाव 60 बार। तो 7 सीट खाली है। अरे लद्दाख का क्षेत्र वाला खाली है। चलिए हो गया। जनजातीय समुदाय की संख्या 550। मुख्य इसका राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जनजातीय ना। हाँ, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान दिल्ली। 2011 के अनुसार भारत में कितना % जनजाति की जनसंख्या है? जनजाति की संख्या एससी की संख्या था कितना? 20 करोड़, जो 16% था। 10 करोड़ था तो 8%। पता था ना जिनका नाम है एससी 20 करोड़, एससी 10 करोड़, सॉरी एसटी 10 करोड़। तो परसेंटेज होगा 16, एक आधा कीजिएगा तो 8.6। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। वही प्रतिशत में सबसे बड़ा जनजाति वाला राज्य मिजोरम। 94। परसेंटेज में भी बोलेगा 1 में भी तो मिजोरम। 1 में हाँ, मिजोरम। 1 में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला राज्य। बताइए कौन सा संविधान संशोधन करके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किया गया था? हम संविधान संशोधन पूछी थी। 1989 89वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जोड़ा गया था। हाँ, 2003 में। और जोड़ा गया था अनुच्छेद 338 के क या ए बोलिए जो भी कहिए। और पहला बताइए इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष यूएस डेवर को। यूएस डेवर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील। भील 1,69,00,000 है भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील। भील गोंड संथाल ऐसे है। भील गोंड संथाल। हाँ, तब तीसरा
भील की जनसंख्या 1,69,00,000। गोंड की संख्या हो गया 43,000 43 लाख, सॉरी 43,57,000। और तीसरा पे आता है संथाल। संथाल। किसका नहीं दिले वो पहले गोंड था ज्यादा। वो आद्य जनजाति है। आद्य जनजाति बोलेगा आद्य में तो सबसे गोंड। बड़ा गोंड। भील संथाल के बाद गोंड। हाँ। भील, भील गोंड, गोंड संथाल। भील गोंड संथाल। द्रौपदी मुर्मू 2011 के जनगणना के अनुसार जनजाति भारत का का। सबसे कम जनजाति वाला राज्य पंजाब। द्रौपदी मेघों मुर्मू का घर मेघालय। मेघालय। संथाल। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत से क्या सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मेघालय। मेघालय। सबसे अधिक था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। परसेंटेज में सबसे ज्यादा था मिजोरम। मिजोरम। 21 योजना कब हुई थी? कहाँ से बोला 24 हो गया था कुछ। अब 31 में। 25 में 25 अब 31 में अब समझिए। 31 है। ना यार पैसा बाहर से खत्म होने का नहीं ना चुनाव लगता है। जबकि सबसे अधिक जनजातीय वाला राज्य हो गया मध्य प्रदेश। जारवा जनजाति कहाँ पे? जारवा अंडमान निकोबार। जो विश्व की सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है जारवा। जारवा। आदिवासियों की मसीहा ठक्कर बप्पा। ठक्कर बप्पा। भारत की सर्वाधिक आर्य जनजाति गोंड। गोंड। सेम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। टोडा टोडा नीलगिरी। ठीक है नीलगिरी पहाड़ी पर। थारू उत्तराखंड। उत्तराखंड। झारखंड थारू उत्तराखंड में नहीं, है। उत्तराखंड में है, ठीक है। जो कोची मनाता है कौन सा त्योहार को? शोक मनाता है। दिवाली को शोक के रूप में मनाता है। मिथन त्योहार कौन सी जनजाति मनाता है? मिथन। नागा। हाँ नागा। नागा जनजाति। नागा। कौन सी जनजाति परिदर्शक पति का अवधारणा रखता है? घूमे वाला अधिक पति है। नायर जनजाति। परिवर्तक मतलब घुमावे वाला। आज पर्यटन बदलते रहता है। विजिटिंग हस्बैंड। बदलते रहता है। हाँ, बहुपति वाला हो गया। ये बहुपति वाला इसे हुए को बहुपति है कि हम हमारे हम क्यों शादी कर ले आइए कि जहाँ जहाँ घूमे जाएगा ना वहाँ बना लेगा। वहाँ पर हस्बैंड बना दिया। विजिटिंग हस्बैंड। इसको विजिटिंग जहाँ विजिट किया वहाँ बन गया। अब बताइए टोडा जनजाति कुछ नीलगिरी। करता है? नीलगिरी पहाड़ी में नीलगिरी होता है पशुपालक है कुछ है। पशुपालक। नीलगिरी पहाड़। संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? पुजारी को प्रधान। नायक। नायक हो उरांव मुंडा जनजाति अपने धार्मिक पुरुष को क्या कहते हैं? अब बोलो ये पाहन। ये पाहन है। हाँ, हो उरांव मुंडा जनजाति अपने धार्मिक पुरुष को क्या कहते हैं? पाहन। जबकि छत्तीसगढ़ में इसे क्या कहते हैं? गोंड। छत्तीसगढ़ में धार्मिक पुरुष को गोंड। अब बता दें जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को क्या कहते हैं? जहाँ पे पढ़ाई लिखाई चलता है ना जनजाति के उसे युवा गृह कहते हैं। जनजातियों के शैक्षणिक संस्था को युवा गृह। जिसे धूमकुरिया भी कहा जाता है। कभी कभी क्या कहेगा? धूमकुरिया जनजाति है। कौन की है? धूमकुरिया। मतलब युवा गृह को ना धूमकुरिया उसमें जनजाति रहता है। कौन सी जनजाति पूछेगा तो धूमकुरिया। राजस्थान की उस जनजाति का नाम बताइए जो नाच गाकर अपना जीविका चलाता है। गरसिया। गरसिया। बताना है कि बिरहोर आदिवासी का निवास स्थान कहाँ है? बिरहोर असम। बिरहोर या टंडा खाली दिल्ली में देखा तो बिरहोर आदिवासियों का निवास स्थान राजस्थान। टोडा तो तमिलनाडु हो गया। हंगो पर्व एगो दूगो टंडा जनजाति कहाँ पे? टंडा समुदाय है जो कुछ बोल रहा है कहाँ बता रहा है? राजस्थान है। चलिए ठीक है। चंगपा या चंपा समुदाय कहाँ पाया था? जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। चंगपा और चंपा। चंपा। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त करता है? बकरी से। बकरी से। जीवन की उत्पत्ति के आदि समय में कौन सा इरा में हुआ था? क्या जी? जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में किस इरा में किस युग में हुआ था? नहीं आर्कियोजोइक युग में। आर्कियोजोइक। तो मेसोजोइक के भी पहले। हाँ मेसोजोइक में डायनासोर आता है। मेसोजोइक में डायनासोर। डायनासोर से पहले भारत आने वाला सबसे पहला जनजाति प्रजाति समूह
आज नहीं निग्रो। निग्रो। पहले आया था निग्रो, निग्रो। बाद में गया, उसके बाद में आया था नार्डी। नार्डी। पहले निग्रो, बाद में नार्डी। निग्रो कहाँ का है? यूरोप का है? नहीं, अमेरिका का है। अमेरिका का। अमेरिका का है। सही ये पट्टी ना है, तो पानी में आएगा, वो कैसे आएगा? चलिए कल हम लोग का कच्ची कीजिएगा, ज्योग्राफी के बाद क्या कीजिएगा, कुछ चालू करना है। चालू कीजिए ना। अरे पर्यावरण नहीं हुआ, अच्छा, पर्यावरण नहीं हुआ। हाँ, पर्यावरण नहीं चालू हुआ। 4 बजे तो वीडियो खत्म हो गया, कैसे खत्म? 37 मिनट के टाइम था। ओ, क्या बजा रहे हैं? टाइम तो 4 बजे। तो लोग याद नहीं करके आना, इसी रख दियो खाली 14 हो गया। चलिए पढ़ के ये भी पेजवा वाला ओके, सब लोग पल के खींचे वाला ना साथ। बोलेगा कि काहे हिसाब से खींचा है लोग। कौन ये वाला? ये हम नहीं डाले हैं, पहले ही से डालल था। लोग दो का तो लोग के लोग हो गया। चलो, सिविक्स में था प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को उसके कार्य एवं संपादन एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। जिसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74। मंत्रिपरिषद के 74। हाँ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75। मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? कुल लोकसभा सदस्यों का कितना परसेंट है? 15% से अधिक है नहीं होगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 91वां संविधान संशोधन 2003। 52वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? दल बदल। नहीं 92वां। 52वां आपका बोले ना 92वां बोले हैं, वो आपका था कोई 4 भाषा से बोर्ड संथाली मैथिली। बोडो डोगरी मैथिली संथाली। किस अनुच्छेद में कहा गया कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? 75 के 2। 75 के और मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसका वर्णन 75 के 3। किसमें कहा गया है कि पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है? 75 के 4। 75 के 3 में था सामूहिक रूप से। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्ष में 75 के 2 सामूहिक रूप से हो जाएगा 3। हाँ, लोकसभा मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक होता है। और 3 में 4 में हो गया कि गोपनीयता का शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति 75 के 4 में। 75 के 5 में भी है कि मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि वह मंत्री बनते समय सदस्य न हो तो 6 वर्ष के 6 महीना के अंदर में क्या करना है? सदस्यता हासिल करना है। 75 के 5 में। यदि लोकसभा के एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तब क्या होगा? गठन होगा, पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बताइएगा, सबसे पहला एक मंत्री के खिलाफ एक मंत्री के खिलाफ खाली प्रधान नहीं, एक मंत्री के खिलाफ हो जाएगा पूरा खत्म। हाँ, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। कार्यकाल 2 बार है। ठीक है, तो 16 साल 9 महीना 12 दिन। सबसे लंबा का है। प्रथम गैर ना 16 बार ठीक लगातार 2 बार है। 16 साल 2 बार होगा, 3 बार है। तीसरा में शामिल हुए मर जाते हैं। 3 बार होगा ना। किसी को डेट नहीं बताना है, उनका कार्यकाल कब से। सबसे हो गया प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। मंत्री प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाला पहला प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। दोनों, एक तो प्रथम गैर कांग्रेसी
और दूसरा पद पे त्याग पत्र देने वाला पहला प्रधानमंत्री। मेजॉरिटी देता है। बिना लोकसभा के लोकसभा का सामना न करने वाला प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। लोकसभा के प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री यही थे। नहीं, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव। सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन। 13 दिन। 13 दिन। एगो 13 दिन है, एगो 13 महीना। हाँ 13 दिन 13 महीना 13 18 महीना ना? ना 13 महीना। 13 दिन 13 महीना। पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य कौन थे प्रधानमंत्री? पद ग्रहण करते समय हाँ ठीक है, HD देवगौड़ा। कितने प्रधानमंत्री हैं जो पहले मुख्यमंत्री थे बाद में क्या बन गए? पहले मुख्यमंत्री थे बाद में प्रधानमंत्री। 6 गो कौन थे? 6 गो। मोदी के लेकर। हाँ मोदी की लेके। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। 65 में हुआ था। समझौता हुआ। अब बताइएगा कितने प्रधानमंत्री जो थे पद पे मर गए? 3 गो। नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा जी। नेहरू जी, शास्त्री, इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री इस समय पद पे नहीं थे, वो अपना पार्टी का अथी कर रहे थे, पार्टी के प्रमोशन प्रचार कर रहे थे। नहीं हार गए थे अगला इलेक्शन में। हाँ वही प्रचार कर रहे थे। इलाज इलाज तमिलनाडु में प्रचार करने गए थे तो लिट्टी अटैक हो गया। या पेराम्बूर में मरे थे। पेराम्बूर में। तमिलनाडु। चलिए आते हैं। हमारा लगा कि पेराम्बूर केरल में है। हम गलती फिल्मों पे है देखा। चलिए आते हैं। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र के राजीव गांधी। 79 साल। और 40 साल में राजीव गांधी। मोदी जी के साथ हो गया। कहा नाम लिया छोड़ो ना, नाम मालूम है उनका कितना डेट है। गर्व से कही हमारा प्रधानमंत्री। हाँ प्रधानमंत्री तो ही है भाई, तो कह सकते हैं। नहीं अभी है। नहीं इसलिए 4 संहिता में सारा अति खत्म हो जाता है। अच्छा तो वीडियो रोक कर बता। अच्छा दिखाइए ठीक। मंत्री कितने प्रकार के? 3। जानते हैं केवल घोषणा और नया चीज का उद्घाटन नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी जिस दिन तक नया प्रधानमंत्री शपथ नहीं लेगा हम भूल जाएंगे ना, उस दिन तक भारत के प्रधानमंत्री पहलावे करेंगे मगर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी साइन कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, खाली नया स्कीम नहीं लागू कर सकते हैं। हाँ तो वही तो भाई कोई योजना प्रधानमंत्री नहीं है। पदवा को किसी नहीं कह सकेगा जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं चुना जाता तब तक बने रहेंगे। तो शक्ति नहीं का फायदा कर। नाम क्या? प्रधानमंत्री लोकसभा का हो गया। लेट हो रहा है, लेट होता है, फिर खींचेगा क्या? थोड़ा सा बच्चा रखा। बताइए प्रधानमंत्री किस किस संस्था का अध्यक्ष होते हैं? ठीक है, नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय एकता परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद का कार्य होता है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 78। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। सही बात है कि नहीं? देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो 2 बार अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री बनी थी। एक बार राज्यसभा, एक बार लोक पहली बार जब बनी थी तो राज्यसभा के सदस्य। लगता है इसी का तो मार रहे हैं। चलिए कल हम लोग का रहेगा संघीय संसद से राज्यसभा। कल राज्यसभा पूछिए।